अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे हम सीखेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए अगर अकाउंटिंग हमने सीखनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो है इसकी बेसिक्स समझें। बेसिक्स में अगर हम आए तो सबसे पहले जो एक चीज़ आती है वो आती है फेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फेजेस ऑफ अकाउंटिंग या आप इसको कह लें साइकिल ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें होता क्या है अभी हम देखेंगे सारी एक एक चीज़ें बारी बारी के फेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो फेज़ आता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन अकर हुई, ट्रांजैक्शन अकर होने का मतलब है कि जब भी कोई चीज़ ख़रीदी गई या बेची गई, यानी कि कोई सेल हुई या कोई परचेज़ हुई, या इसके अलावा अभी हम बेसिक लेवल पे हैं तो अभी हम इसी को एज ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं कि अगर कोई चीज़ ख़रीदी गई या बेची गई उसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन हुई। तो उसको हम सबसे पहले अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो फेज़ आता है उसको कहते हैं जर्नल। अब ये जो जर्नल होता है ना, इस फेज़ पे हम खाली करते हैं एंट्रीज़। यहाँ पे ना खाली एंट्रीज़ होती हैं जिसमें डेबिट क्रेडिट आता है। अब जो डेबिट क्रेडिट क्या है ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद क्या आता है जर्नल। जर्नल का मतलब होता है कि चीज़ें रिकॉर्ड करना। इसका बेसिक मीनिंग भी जर्नल का यही है, रिकॉर्डिंग। तो जर्नल में क्या करते हैं कि हम जितनी भी सारी एंट्रीज़ होती हैं, जितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हम एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं एक पेज पे, एक शीट पे। जर्नल के बाद आता है लेजर। लेजर के अंदर ये होता है कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हमने जर्नल में की है ना, वो उन सारी रिकॉर्डिंग्स को जो लेजर है, डिफरेंट लेजर्स बनते हैं। लेजर क्या करता है, उन सारी रिकॉर्डिंग्स को डिफरेंट अकाउंट्स में ले जाता है। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो डे 1 पे हमने रिकॉर्ड की थी उन सब को एक डिफरेंट अकाउंट्स में वो जो है पार्क करता है जाके, उसको हम लेजर कहते हैं। लेजर को कुछ इस शक्ल का होता है, इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे, फिर आपको जो है ना समझ आएगी। लेजर के बाद क्या आता है? लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अब ये होता है, ये ना एक लिस्ट होती है, ठीक है। ये एक लिस्ट है, ऐसे 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 सारे इसके अंदर जो है ना अमाउंट। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो लिस्ट है ट्रायल बैलेंस में जो लिस्ट शो हो रही है इसके अंदर अमाउंट्स कौन सी आ रही हैं। इसके अंदर जो अमाउंट्स आती है ना वो लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। यहाँ पे सारे जो है ना इस लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होते हैं वो यहाँ आ रहे होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे डिटेल में, आपको फिर समझ आएगी, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम ट्रायल बैलेंस के बाद, ये ट्रायल बैलेंस तक हमारा जो है ना आप समझें एक फ़ेज़ जो है ना आधा काम समझें जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आती हैं एडजस्टेड एंट्रीज़। एडजस्टेड एंट्रीज जो है ना ये मोस्टली ड्यूरिंग द ऑडिट जो है ये सामने आती हैं, और ये मोस्टली गलतियाँ होती हैं। इसको जो है ना ऑडिट किया जाता है और फिर उसके बाद फिर जो है मैनेजमेंट को कहा जाता है कि ये आप ठीक करें। वो फिर अपने ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। जब अपने ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर उसको हम एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद जो है आप इस ट्रायल बैलेंस से जो है एक फ़ाइनल जो है क्लोजिंग एंट्रीज़ मिलती हैं हमें। क्लोजिंग एंट्रीज़, यहाँ पे भी हमने बात की थी कि क्लोजिंग्स जो है ना वो जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, लेजर से क्लोजिंग्स ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें फ़ाइनल क्लोजिंग एंट्रीज़ मिलनी है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बहुत वाइड एरिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पीएनएल आता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज, नोट्स, ये सब कुछ जो है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। बहुत वाइड एरिया है और ये हमारी अभी हम बेसिक्स पे हैं, ये सारा कुछ सीख के हम इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक भी पहुँचेंगे।
तो ये हमारा था पूरा फेज़, ये सारा का सारा जो है अकाउंटिंग फ़ेज़ है। इसके अंदर अब हम ऐसा करेंगे कि एक ज़रा थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पकड़ लेंगे और उसके अंदर फिर मैं आपको एंट्रीज़ करना सिखाऊंगी। एंट्रीज़ में डेबिट क्रेडिट हर चीज़ सिखाऊंगी। एंट्रीज से आगे हम जर्नल लेजर पे भी जाएंगे, जर्नल पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाएंगे। तो ये आज का था, आप लोग इसको देखें, अच्छे से सीखें, समझें एंड देन हम आगे जो है ना आगे हम मिलेंगे, हम एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ एंट्रीज सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।